नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी और उनकी पूंछ के बारे में बताता हूँ। तो सुने हनुमान जी की पूंछ का रहस्य। हनुमान जी की पूंछ कई रहस्यों और अर्थों से जुड़ी है। इसमें सबसे प्रमुख है कि इसमें देवी पार्वती का वास माना जाता है। इस कथा के अनुसार जब रावण ने शिव जी से दिव्य महल मांगा था तो माता पार्वती ने हनुमान जी की पूंछ में निवास करके लंका को जलाकर अपना क्रोध शांत करने का निश्चय किया। दरअसल रावण शिव का भक्त था और अक्सर कैलाश पर्वत पर जाता रहता था, क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान मिला था कि वह कभी भी किसी भी समय उनके दर्शन करने जा सकता था। परंतु रावण के कैलाश पर्वत पर आने से पार्वती असहज हो जाती थी। उन्होंने शिवजी से कहा कि वह रावण को कैलाश पर्वत आने से रोक लें। तब शिवजी रावण के पास आए तो देखा कि वह नंदी को परेशान कर रहे हैं। रावण शिवजी को देखकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तब भगवान शिव रावण से कहते हैं कि वह कैलाश पर न आया करें, क्योंकि देवी पार्वती असहज और क्रोधित हो जाती हैं। तो रावण ने उन्हें कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे कभी भी आने का वरदान दिया है। इस पर शिवजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत वहाँ प्रकट हो जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती बहुत ही रुष्ट है और यदि उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। यह सुनकर रावण तुरंत अपने महल को लौट जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हनुमान जी ने रावण की नगरी सोने की लंका को जला दिया था। तब रावण ने भगवान की पूजा अर्चना की और उन्हें प्रकट किया। तो रावण ने पूछा, भगवान, ये हनुमान कौन है और इसमें इतना बल कहाँ से आ गया, तथा इसकी पूंछ तो और भी कमाल की है। कृपया मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर बताओ। शिव जी बोले, रावण हनुमान मेरा ही रुद्र अवतार है। तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वह माता लक्ष्मी के साथ मनुष्य अवतार लेंगे, तो मैं भी उनकी इस लीला का साक्षी बनना चाहता था। तो देवी पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ उस लीला का हिस्सा बनना चाहूँगी। तो बड़ा असमंजस पैदा हो गया कि किस तरह मैं देवी पार्वती को साथ रख सकता हूँ। तो देवताओं ने सुझाया कि भगवान, आप वानर रूप धारण करो और पार्वती आपकी पूंछ बनकर आपके साथ रहेंगी, तभी आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। मैंने उनकी बात मानकर हनुमान के रूप में जन्म लेकर प्रभु राम की सेवा की और पार्वती ने पूंछ बनकर इस कार्य में मेरी सहायता की और इस तरह लंका दहन हो गया। लंका दहन से पहले हनुमान जी पूंछ को इतना लंबा करते रहे कि लंका नगरी का सभी कपड़ा, तेल, घी आदि समाप्त हो गया था। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग तो बुझा ली, परंतु उसकी गर्मी से वे परेशान रहने लगे। रावण विजय के बाद अयोध्या आकर जब श्री राम जी ने राजपाट संभाल लिया और काफ़ी समय बीत गया, तो हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा, भगवान, मेरी पूंछ की आग तो बुझ गई, परंतु इसकी गर्मी अभी भी मुझे सताती रहती है। इसकी गर्मी को कैसे शांत करूं? तब श्री राम जी ने बताया कि तुम चित्रकूट चले जाओ, वहां तुम्हारी पूंछ पर अमृत तुल्य ठंडे जल की धारा पड़ने से इसकी गर्मी शांत हो जाएगी और तुम्हें इस गर्मी से मुक्ति मिल जाएगी। तब हनुमान जी ने चित्रकूट आकर एक पहाड़ी पर 108 बार राम जी का अनुष्ठान किया, जिसके पूर्ण होते ही पहाड़ी से एक शीतल जलधारा गिरने लगी। यह जलधारा हनुमान जी की पूंछ को स्नान कराकर नीचे चली जाती है। यह जलधारा आज भी निरंतर गिरती रहती है, जो उसी पहाड़ी में विलीन हो जाती है। इस स्थान को हनुमत जलधारा कहते हैं। कुछ लोग इस जलधारा को पाताल गंगा भी कहते हैं। यह चित्रकूट
का एक पवित्र स्थान है जो मंदाकिनी नदी के रामघाट से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा महाभारत में भी एक रोचक कथा आती है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम को अपने बल पर घमंड हो गया था, जिसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक चाल चल दी। उन्होंने द्रौपदी के माध्यम से भीम को ब्रह्म कमल लाने को कहा। जब वह हिमालय में फूलों की घाटी में जा रहे थे तो एक बूढ़ा बंदर रास्ता रोककर अपनी पूंछ फैलाकर आराम से सो रहा था। भीम जल्दी में थे और बंदर को लांघ कर नहीं जाना चाहते थे। जब उन्होंने बंदर से क्रोध में पूंछ हटाने को कहा तो बंदर रूपी हनुमान ने कहा कि भाई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पूंछ उठा नहीं सकता, अतः आप ही पूंछ को उठाकर एक तरफ रख दो और आगे बढ़ जाओ। परंतु यह क्या, भीम से पूंछ हिली तक नहीं। काफ़ी परिश्रम के बाद भी भीम पूंछ को नहीं सरका पाए और पसीना पसीना होकर उनका गला सूखने लगा। वह ग्लानि और हताशा से धम्म से नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि अवश्य यह कोई सिद्ध पुरुष है, और प्रार्थना करते हुए अपने असली रूप में आने को कहा। इस पर हनुमान जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए और भीम उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने रोते हुए भीम को उठाया और उपदेश दिया कि हमें बलशाली होने पर विनम्र होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। तब भीम प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्म कमल लेकर लौट आए। यह थी हनुमान जी और उनकी पूंछ का रहस्य। आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करें तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।